कोरोना संकट के बीच टीम शिवराज के मंत्रियों को विभागों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है और अब ऐसे में मंत्रियों पर कोरोना को नियंत्रण करने की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सहकारिता विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। इसी अहम जिम्मेदारी पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और सहकारिता मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से हमारे संवाददाता दुष्यंत पाराशर ने खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित सहकारिता विभाग के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह राजपूत हमारे साथ में, उनसे बात करते हैं। सर, नया विभाग मिले हैं और नई चुनौतियां हैं और कोरोना की लगातार जिस तरीके से कहर मध्य प्रदेश सहित देश भर में देखने को मिल रहा है, कैसे पार पाएंगे? देखिए, ये अभी जो हम लोग मंत्री बने हैं, ये कोई जश्न का माहौल नहीं है, कोई खुशी का माहौल नहीं है। सारे लोगों के लिए कोरोना जैसी महामारी से हम सबको लड़ना है, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये वो समय है जब कोरोना से एक तरफ इस महामारी से पूरा देश प्रदेश परेशान है और दूसरा हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये भी है कि जो लॉकडाउन में जो आदमी फंसे हुए हैं, हजारों गरीब भी उसमें हैं, मजदूर भी उसमें हैं, बीपीएल धारी भी उसमें हैं, उन तक खाद्य सामग्री पहुंचे, ये हमारी विभाग की जवाबदारी है, सरकार की जवाबदारी है। और मुख्यमंत्री जी ने कहा है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, तो वो सब देखना बहुत जिम्मेदारी बड़ा मैं समझता हूं काम है। एक टीम वर्क पूरी उसमें लगी हुई है। हम सारे लोगों का इस समय जो 5 मंत्री बने हैं, सबका एक ही उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी के साथ प्रदेश को कोरोना मुक्त कराएं। साथ ही साथ अगर बात की जाए, लगातार जिस तरीके से कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, तो अगर एक चुनौती ये भी हो सकती है, क्योंकि जो जैसा कि आपने कहा कि बैठक में ये कहा गया कि कोई भी आदमी भूखा ना रहे, तो खाद्य सामग्री अभी तक लोगों को कहीं ना कहीं बीच बीच में बाधित होती रही है। अब किस तरीके की रणनीति तय की जाएगी इसको लेकर? देखिए, हम लोगों ने ये स्पष्ट कहा है कि कंट्रोल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पहले ही 2 महीने का एक्स्ट्रा उसको अनाज वगैरह दे दिया गया, गेहूं दे दिया गया। अब बहुत जगह शिकायत आई कि भाई जिनकी बीपीएल में नाम नहीं है वो क्या करें, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उनको भी दे दो। तो हम लोगों ने जो उनके बीपीएल में कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको भी देना शुरू कर दिया था कि वो भूखे न रहें। अब कुछ दिन बाद 1-2 दिन में ही हम व्यवस्था लागू करने वाले हैं कि 2 सबके लिए चावल और दाल भी कंट्रोल में देंगे, ताकि वो आराम से बना सके, वो उसको खा सके। वो भी हम लोग सुविधा देने वाले हैं पूरे प्रदेश में। एक बैठक हुई, बैठक में विभागों का बंटवारा तो हुआ ही, साथ ही साथ संभागों की जो आपको जिस तरीके से अगर कहें अतिरिक्त प्रभार संभागों का, चाहे आप ग्वालियर चंबल आपके पास दिया गया है कोरोना से लड़ाई के लिए, क्या किस तरीके की रणनीति होगी? क्योंकि अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी करने होंगे, साथ ही साथ एक नई रणनीति के तहत के कोरोना आगे ना फैले। ग्वालियर वैसा भी अछूता है, 5 से 7 ही कोरोना पॉजिटिव निकले अभी। देखिए, अच्छी बात है, हम लोग तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं भी जहां फैला है वहां रुक सके। और ग्वालियर चंबल 2 संभाग हमको दिए हैं, वहां की सारी जवाबदारी भी मुझे देखना है। वहाँ के अधिकारियों से लगातार संपर्क में है और वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था कर रहे हैं हम, तो कौन सी बात हो सके, मॉनिटरिंग हो सके। तो मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर ही इस समस्या से हम लोग निजात पा सकते हैं। एक बात कही जा रही थी कि जो किट्स हैं कहीं ना कहीं वो चीन से जो मंगवाई गई थी, अब वो किट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव ही सब निकल रहे हैं उसमें से, तो उसको अभी रोका गया है। अब उस किट को लेकर किस तरीके के दिशा निर्देश रहेंगे, क्योंकि किट्स लगातार नेगेटिव बता रही हैं? हमारे पास अब किट्स की पर्याप्त व्यवस्था है और अब कहीं भी मैं किट्स कमी नहीं है। भारत सरकार ने बहुत सारे किट्स भिजवाए हैं। सर, और स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ अगर अन्य विभागों की बात करें, सभी विभागों के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, होम फॉर वर्क के लिए बोला गया है, ज्यादातर घर पर रह के काम करें। और जिस तरीके से आपके विभागों की बात करें, तो क्या ये संभव है कि जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो वर्क फ्रॉम होम कर सकेंगे?
देखिए कहीं कहीं जितना संभव उतना कर रहे हैं। और हमारी पुलिस है, हमारी नर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सब लगे हुए हैं, रात दिन को फील्ड पे रहना कंपलसरी है। हमारे विभाग में आइए आप, तो गेहूं तुलवाने के लिए तो उसको जाना ही पड़ेगा। किसान पहुंच रहा है तो समिति का आदमी गेहूं तुलवाएगा, उसको फील्ड पे काम करना पड़ेगा। हमारे फूड विभाग के अधिकारियों को, अधिकांश लोगों को बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोगों घर पे भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जाना आवश्यक है, क्योंकि हमको खाद्य सामग्री भी देना है, हमको स्वास्थ्य भी देखना है, हमको लाना भी देखना है। तो मैं तो बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं सभी अधिकारियों के लिए कि जो ऐसे समय खुद की जान जोखिम में डाल के और इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं और सब दुआओं के पात्र हैं। जिस तरीके से अगर कहें बीजेपी में मंत्री पद आया है आपके पास और काफी अहम जो विभाग है वो भी आपको मिले हैं, तो अब कैसा देखते हैं, क्योंकि एक नया कलेवर में काम करना, नए कलेवर से नए तरीके से काम करना अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री जी का जो काम करने का ढंग है, उनको 12-15 साल का अनुभव रहा है और बहुत ही मिलनसार तरीके से वो सबकी एक टीम भावनाओं से काम करने की उनकी हमेशा प्रयास रहता है। तो हम लोग की टीम भावनाओं से काम कर रहे हैं और रोज ब्रीफिंग होती है, रोज मीटिंग करना पड़ती है। तो मैं समझता हूं कि अनुभव नया नया जरूर है, ये काम करने का बहुत उत्साह और जोश है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत ज्यादा काम करते हैं। वो मैं समझता हूं कि पहले मुख्यमंत्री होंगे मध्य प्रदेश के जो घर पे बैठते ही नहीं थे कभी। अब बल्लभ भवन कम बैठते थे, फील्ड में ज्यादा रहते थे। इस समय चूंकि मजबूरी है, प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन किया हो गया और लॉकडाउन में सबके लिए फॉलो करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं जा रहे, मंत्री कहीं नहीं जा रहे हैं, इसलिए वो नहीं जा पाए। लेकिन बैठ के वो दिन रात काम करते हो, हम लोगों को काम करने में उनके साथ में अच्छा लगता है। एक लॉकडाउन की आपने बात कही, तो लॉकडाउन 3 तारीख को खत्म हो जाएगा, 3 मई को। तो उसके बाद क्या लॉकडाउन आगे बढ़ाने को लेकर कोई प्रोसेस में रहेंगे, आप लोग बात करेंगे, उस पक्ष में रहेंगे कि आगे बढ़ाएगा? देखिए लॉकडाउन कोई खुशी खुशी तो बढ़ाता नहीं है, वो तो मजबूरी है। जब देखते हैं कि अगर वो पॉजिटिव का कम आना शुरू हो गए या ऐसी स्थिति बन रही है कि लॉकडाउन खुल सकता है तो खुलना चाहिए। और अगर नहीं लगता है तो मैं कहता है जान है तो जहान है, घर में रहो, रहने से कोई दिक्कत तो है नहीं, घर में रहो, स्वस्थ रहो। वैसे भी हम लोगों ने व्यवस्था की है कि लॉकडाउन खुला तो लॉकडाउन के बाद में बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, तो उनकी व्यवस्था भी की है कि ताकि वो लोग भी एकदम से ना आए, सोशल डिस्टेंस रखें, उनकी जांच हो गया, वो अपने शहर में आए और एकदम से भीड़ न पड़े, मंडियों में, सब्जियों में, कहीं भी भीड़ न पड़े। तो अभी तो लॉकडाउन खुलने के बाद मैं समझता हूँ कई महीनों तक हमको अभी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना पड़ेगा कि दूर दूर रहे, मास्क लगा के चलें, बहुत सारी व्यवस्था करना पड़ेगी, तब कहीं हम पेश पा पाएंगे। सरकार में है आप, और एक सवाल मजदूरों से भी जुड़ा रहेगा, क्योंकि कई जो मजदूर हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, कई और भी फैमिलीज हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए क्या किस तरीके की रहेगी? देखिए अभी तो लॉकडाउन है तो बहुत ज्यादा तो हम बहुत सारे लोग तो अभी नहीं ला पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की, आप खुद देखा होगा आपने कि हम लोगों ने कहा कि आप जहां रुके हो लॉकडाउन तक, आप अपना नाम, गांव और फोन नंबर और खाता भेज दीजिए, हम पैसा डाल देंगे। तो 1000 रुपया पर व्यक्ति डालना शुरू हो चुका है। और जहां बहुत आवश्यक था, जैसे आप कोटा में बच्चे फंसे थे हमारे, आज ही मुख्यमंत्री जी ने 80 बसें रवाना की, 80 से 100 बसें जाएंगी बच्चों को सुरक्षित लेके आने वाली। तो सरकार कहीं भी कमी नहीं बरत रही है, कोताही नहीं कर रही है। जितना बन रहा है वो 24 घंटे में से 22 घंटे काम हो रहा है, कोरोना से लड़ने का प्रयास किया जा रहा है। एक आखिरी क्वेश्चन, कांग्रेस लगातार अब आरोप लगा रही है, उनका ये कहना है कि हमारी सरकार थी तो हमने एक बहुत ही अहम जो विभाग है राजस्व परिवहन राजपूत जी को दिए थे, लेकिन अब इस सरकार में कहीं ना कहीं उनकी तरजीह उनको नहीं दी गई, बहुत ज्यादा भूमिकाएं नहीं है उनकी। ये विभाग कोई भी हो काम करना चाहिए, हमारा तो काम करने का उद्देश्य रहता है। और अभी जो विभाग सबको मिले हैं, ये विभाग वही दिए गए हैं जिसमें कोरोना से संबंधित काम हो रहा है। अभी परिवहन का काम तो कोई हो नहीं रहा है, सारी गाड़ियां बंद हैं, राजस्व का उतना बड़ा काम नहीं, अभी फूड का काम है, अभी सहकारी का काम है, अभी होम का काम है, राजस्व का, अभी स्वास्थ्य का काम है। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये मंत्रिमंडल बनाए। इस समय सबका फोकस है कि कोरोना की जंग से
हम सब मिलकर लड़े और जो मंत्रालय बनाए गए हैं उन मंत्रालयों की अहम भूमिका इस समय है। धन्यवाद सर। जिस तरीके से देख सकते हैं आप, गोविंद सिंह राजपूत का साफ तौर पर यह कहना है कि अभी जो लड़ाई है वो कोरोना की लड़ाई है और कोरोना से लड़ना ही सबसे अहम है। कैमरा पर्सन नारायण के साथ दुष्यंत पारासर, IND 24 भोपाल।